चलिए, तो बच्चे हेडिंग लिखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या एक बार आप मुझे बताओगे डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? करा भी हुआ है बच्चों ने, क्या मतलब होता है? सर मतलब जब फॉर्म बंद हो जाए। एग्जैक्टली exactly. डिसोल्यूशन का मतलब भैया किसी चीज का बंद हो जाना। यानी कि सर एक फर्म चल रहा था और वो डिसॉल्व हो गया, वो बंद हो गया। ठीक है। आपको सबसे पहले, वैसे तो मैं तुम्हें रिटन नोट्स भी वो दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें थ्योरेटिकली लिखना है, पर एक काम करते हैं, पहले सिर्फ प्रैक्टिकल बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको एक क्लास और लगेगी, या हो सकता है आज ये भी करा दूंगा, पर नोट्स आपको जो लिखने को दूंगा वो लिखने होंगे। ठीक है। जैसे कि छोटी छोटी बातें करता हूं, तुमने इस पार्टनरशिप के ओवरव्यू में, अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं? एक तो भाई हमने चैप्टर करा था, वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें हमने सीखा था कैपिटल क्या होता है, ये सब। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या मैं कह सकता हूं, हमने देखा था गुडविल, पीएसआर, ये देखा था। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन में क्या होता था कि कोई एक नया पार्टनर अगर आ रहा है तो उसका एडमिशन। ठीक है बच्चे। उसके बाद एडमिशन के बाद कौन सा करा था चैप्टर? रिटायरमेंट। एग्जैक्टली exactly. उसके बाद हमने करा था रिटायरमेंट, कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या होता है। रिटायरमेंट के बाद हमने करा था डेथ ऑफ पार्टनर। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर था, जो कि डेथ के बाद जो आज हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बोलूं, ठीक है, वो ये है कि एक तो वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या आप मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, या ये दोनों चीजें सेम होती हैं? क्या लग रहा है आपको? हाँ, क्या लग रहा है बच्चे? याद है कुछ? ये दोनों सेम है या अलग अलग होता है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ना, अगर मैं आपको बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें फर्म बंद नहीं होता बच्चे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप ये कह सकते हैं, फर्म कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट। ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर फर्म सीजेस, यानी कि खत्म हो जाना, सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है। बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं कोई भी टर्म्स चेंज हो गई। जैसे सपोज करो, अभी दुष्यंत सर और मेरा पीएसआर है 1:1, कि हमारे जो भी प्रॉफिट है 1:1, हमने चेंज कर दिया उसको 3:2 कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या फर्म बंद हो जाएगा? हाँ, बोलो बोलो। अंश, हाँ जी सर। नो सर। क्या अगर मैं पीएसआर बदल दूं तो क्या फर्म बंद हो जाएगा? नहीं नो सर। सर। नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए तो क्या फर्म बंद हो जाएगा? नहीं। नो अगर सर। रिटायरमेंट हो गई तो? नहीं। नहीं। डेथ होने पे किसी पार्टनर के? नहीं। तो बेसिकली फर्म के अंदर तो एडमिशन रिटायरमेंट तो चलता रहता है। तो वो सब चीजें क्या होती है, डिसोल्यूशन पार्ट के थोड़ा सा टर्म्स में बदलाव आ गया बस। तो आप ये कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था, आप ये कह सकते हैं, यू कैन से चेंज इन पीएसआर, यू कैन से एडमिशन, यू कैन से रिटायरमेंट, या यू कैन से
डेथ ऑफ पार्टनर। ये सब क्या है? ये सब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, टर्म्स बदल जाना। और भाई यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है बिजनेस इज क्लोज्ड। तो हमारा चैप्टर क्या है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? Resolution of firm. एग्जैक्टली exactly, हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और अब मैं आपको जो फाइल्स दिखाऊंगा, आप एक बार पहले ये तो लिख ही लो, ठीक है? अब मैं आपको जो फाइल दिखाऊंगा फिर वो देखेंगे। ये नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ जी सर। अब मैं एक बार फाइल दे रहा हूं। ठीक है, पहले थ्योरेटिकली देखते हैं सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, ठीक है। और आप इफ यू वांट, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं जो तुम्हें रेलेवेंट पार्ट होगा ना वो ऐसे मतलब 2 पेज के नोट्स में दे दूंगा कि तुम लास्ट डे जब करोगे तो डिसोल्यूशन है ऐसी गुडविल का कर दूंगा, तो मैं आपको दे दूंगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, लेकिन अभी हम एक बार रीड करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? और एक बार जिसको बोलूंगा फिर वो रीड भी करना बच्चे, ठीक है? चलिए, एक बार मुझे बताइए, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है इसको पढ़ के क्या आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चे? एक बार अंश पढ़, एक बार क्या चीज है ये, रीड कर मार्कर से जो है। Dissolution of firm means business of the firm is closed and is wound up. एग्जैक्टली Example, exactly. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पढ़ पढ़। as a result, economic relationship among the partners ends. It is a different from dissolution of partnership, which means reconstitution of partner, but the firms continues. मैंने जैसे बोला था कि ये डिसोल्यूशन पार्टनर अलग है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सिर्फ टर्म्स में चेंज हो जाना, तो टर्म्स नहीं है, ये खत्म है भाई, कल से ताला लग जाएगा। ठीक है, एक लाइन और अच्छी आ रही है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑल पार्टनर, मतलब भाई सब टाटा बाय बाय, कोई एक दो पार्टनर के बीच में चेंज नहीं। अभी कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंगस्ट ऑल पार्टनर, इसको भी क्या बोला जाता है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मुझे बताइए क्या यहां पर क्लियर है सब बच्चों को? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है? मान लो एक फर्म है और उन्हें डिसाइड करा कि हम बंद कर रहे हैं भाई, ठीक है? आपके हिसाब से क्या वो अगले दिन ताला लगा देंगे? तो क्या एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या दिक्कत नहीं होगी? जैसे सपोज करो दिक्कत मैं होगी। एडयू जंक्शन में अभी कल से ताला लगा दूं, मैं बोलूं भाई मैं नहीं आ रहा, मेरा और दुष्यंत सर का झगड़ा हो गया, मैं नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ, बच्चों के लेवल पे तो दिक्कत होगी, लेकिन क्या एम्प्लॉयज परेशान हो जाएंगे? यस सर। वो Yes, बोलेंगे sir. अरे भाई हमारी सैलरी तो दे दो। लैंडलॉर्ड कहेगा अरे भाई मेरा रेंट तो दे दो। तो बेटे, डिसोल्यूशन में ऐसे नहीं होता ताला लगा दिया खत्म। भाई साहब, इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज, मतलब सोल्ड, और लाइबिलिटी को पे कर दो, फिर सारे खुश। एम्प्लॉयज बोलेंगे अरे हमारे को हमारी सैलरी दो। बिजली वाला डिपार्टमेंट कहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, रेंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, कोई लोन लिया हुआ है फर्म ने वो वापस करो। तो ले दे के बच्चे, मैंने आपको इस चैप्टर में क्या सिखाना है? हाउ वी आर गोइंग टू सेल द एसेट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू देन आफ्टर सेलिंग द एसेट, पैसा आएगा, पैसे से मैं लाइबिलिटीज को पे कर दूंगा। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है? मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन क्लियर है बच्चों को? यस सर। चलिए, कूल। अब देखिए भाई, मोड्स क्या होता है भाई, क्या क्या तरीके हैं? ठीक है, मोड्स देखते हैं बच्चे। ठीक है, सेकंड,
मतलब सर बंद कैसे होगा सर, अगर आपका और दुष्यंत सर के बीच में झगड़ा हो गया था, हाँ बेटे हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। अच्छा, अब मैं एक बार एकेडमिक लेवल पे ही जाता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ आएगा वो भी, ठीक है। द मोड्स बाय विच अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई दुष्यंत सर, मैं सोचा अरे यार बंद कर देते हैं, थक गए यार जिंदगी में, लॉटरी लग गई है 10-10 करोड़ की, दोनों ने हाथ मिलाया, अरे 5 रखो ऐश करो। मुझे बताइए, दोनों पार्टनर, 3 पार्टनर, 5 पार्टनर, जितने ही पार्टनर है, उन्होंने बोला चलो बंद कर देते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है बच्चे? बिल्कुल हो सकता है। A firm may be dissolved when all the partners agree for dissolution. कहिए, क्लियर है? यस बोलिए, सर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए, नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है? अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व when all the partners or all the partner except one become insolvent। देखो बेटे, इंसॉल्वेंट क्या होता है ना, अभी आप छोटे बच्चों, आपने देखा नहीं है, पर इंसॉल्वेंट होता है कि एक बंदा पैसे ला ही नहीं पा रहा, कोई पार्टनर अपने घर से, ठीक है, तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट। देखो, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्टनर है, ठीक है। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, पार्टनर ई, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं सर ए इंसॉल्वेंट हो गया, हाँ बेटे हाँ, मतलब ये इसके घर पे कुछ पड़ा ही नहीं है, इसके कोई एसेट ही नहीं है, इसने फर्म को देने दे ही नहीं पा रहा ये। सर बी भी इंसॉल्वेंट, हाँ बेटे हाँ। सी भी इंसॉल्वेंट, हाँ बेटे हाँ। डी भी इंसॉल्वेंट, हाँ बेटे हाँ। बस ई रह गया। अब आप मुझे बताओ, क्या फर्म बंद हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हो जाएगा, ठीक है, सर पर क्यों? एक तो रह गया। एक रह गया, पर एक बंदा तो फर्म ही नहीं कहलाता। अच्छा हाँ, वो तो फिर समझ रहे? प्रोपराइटर। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, जैसे सपोज कर 5 पार्टनर है, उसमें से 4 इंसॉल्वेंट हो गए, या मैं बोलूं 4 पार्टनर की डेथ हो गई, क्या अकेला बंदा पार्टनरशिप फर्म नहीं। चला सकता है? नो सर। नहीं चला सकता। तो यही बोल रहे हैं। पर When- अगर वो अकेला आ गया, मतलब और पार्टनर्स का एडमिशन करवाए वो वो, फिर अगर वो फिर चीज है तो तो वो वाले चलती है, केस में। वो किसी को ढूंढ के ले और वो कर दे तो है। बट अगर सिर्फ यही सिचुएशन है, और पेपर में आपको आ सकता है 5 पार्टनर है, 4 इंसॉल्वेंट हो गए, बताओ क्या डिसोल्यूशन हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है? व्हेन द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। सर जी, अभी अभी कोई बिजनेस ऐसा ध्यान है तुम्हें इंडिया में जो एकदम वो हो गया? अच्छा, ऐसा सोचते हैं। किंगफिशर ही ले लो। किंगफिशर अनलॉफुल, हाँ ठीक है, कह सकते हैं बिजनेस था, पर हमने देखा था इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। हाँ। भाई यस मेरे सर। पास टिकटॉक की अकाउंटिंग थी, फर्म हूं मैं टिकटॉक का कुछ एक प्रोसेस था जो हैंडल करता था। क्या अब अगर टिकटॉक ही बैन हो गया तो क्या मेरा बिजनेस भी बैन हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, यस सर। हाँ, होगा। नहीं होगा, हो जाए, नोटिस देंगे ना हो आपको। जाएगा। हाँ, नोटिस देंगे ना आपको कि इतने टाइम में बैन होगा। हाँ तो नोटिस दे देंगे, वही, अब इतना लंबा प्रोसेस थोड़ा ना है, लेकिन नोटिस दे दिया, 20 दिन 50 दिन, बंद तो करना पड़ेगा ना मेरे को अपने फर्म को। या तो हाँ या तो मैं अपना बिजनेस पैटर्न बदल दूं, लेकिन अगर मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो बैन हो गया और मेरा प्लान है मैं और कुछ नहीं कर रहा, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। बताइए, जी। क्लियर है? हम्म। चलिए, पॉइंट नंबर सी, बाय नोटिस, ये ऐसी है। इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, the firm may be dissolved by any partner giving notice and writing to all the partner intention to dissolve the firm। बेटे विल होता है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, कि अगर किसी एक भी पार्टनर ने बोल दिया कि मैं अब इसको बंद कर देना चाहता हूं, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, थ्योरेटिकल आपको समझना है। अगर पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस एंड राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? तो सर मतलब कोई भी बंद कर सकता है? हाँ, एज अ थ्योरेटिकल है ये बस, लेकिन पेपर के लिए वो है। सर मतलब ऐसे प्रैक्टिकली हाँ थोड़ी होता होगा एग्जैक्टली कंपनीज में। exactly। ऐसे थोड़ा ना होता है एक बंदे को इतनी पावर दे दे कि बंद हो जाए, और वो चीज ऐसे नहीं होती। यस सर। ठीक है ना वो चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर डी, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे मैंने तो बोला था, अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गई, 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई,
अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये कुछ इवेंट है, कुछ घटनाएं हैं जो हो गई। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं, एक था भाई दोनों ने माना, एक था कंपलसरी, अरे भाई धंधा ही बैन कर दिया हमारा, या सारे इंसॉल्वेंट हो गए, ये नोटिस वाला हो गया, फिर विल वाला। इवेंट क्या है, अरे सर सारे के सारे पार्टनर वैष्णो देवी जा रहे थे, और सर जी भगवान ने बोला यहां तक आए हो और ऊपर आ जाओ बेटे, नीचे खाई में बस गिर गई। आप मुझे बताइए क्या पार्टनरशिप रह गया? नो सर। ठीक है। उसके बाद ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मैंने और दुष्यंत सर ने खोला है 10 साल काम करेंगे फिर जिंदगी में मजे करेंगे, 10 साल होने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इतने साल ही काम करेंगे, तो अपने आप वो टाइम खत्म होने के बाद हो जाएगा। मैंने और दुष्यंत सर ने बोला एक मॉल बनाएंगे, मॉल बना के बंद कर देंगे फर्म को, जैसी वो वेंचर खत्म हो जाएगा, वो मॉल बनाना खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। और मॉल नाम किसके जाएगा? हाँ जी, मॉल तुमने बेच दिया, बनाया बेच दिया, पैसे आए, चलो टाटा बाय बाय, पार्टनरशिप फर्म बंद। अच्छा। समझ रहे? ठीक है। उसके बाद ऑन एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, वही वाली बात है। अगर कोई भी पार्टनर, दो पार्टनर है, कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगी, फर्म को ताला लगाना पड़ेगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। आखिरी पॉइंट देखोगे आप, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अरे भाई कोर्ट बीच में आ गया भाई। अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, a partner become permanently incapable of performing his duties, partner found guilty of misconduct, partnership agreement is breached persistently by partner or partners, कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन इज जस्टिफाइड, भाई साहब इतना गलत काम कर रहे हो, कोर्ट ने बोला बंद कर दो इस फर्म को। और या फिर लास्ट वाला एकदम प्रैक्टिकल, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, मेरे को ये लग रहा है भाई मैं नहीं चला सकता भाई, लॉस ही लॉस हो रहे हैं, नमस्ते है भाई, बंद कर दिया भाई इसको। मुझे बताइए क्या आपको यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। सर ये थ्योरी वैसे मतलब कितने नंबर की आएगी? यार ये देख ऐसे आ सकती है कि तेरा ट्रू फॉल्स में आ गया, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता इसका। अच्छा, ठीक है सर। मतलब वो चीज है, तो मैं अब थोड़ा सोच रहा हूँ, अब एक बार करा रहा हूँ, तो एक बार इसको ऐसे दिखा के तुम्हें एक बार फ्लो, क्योंकि डिसोल्यूशन से कुछ आ जाए वो है, ठीक है ना, तो वो चीज है। ठीक है, मतलब तुम एक बार तुम थ्रू हो जाओगे ना तो एक आदत पड़ जाएगी। और बस अब तो मैंने चीजें बोल दी हैं, ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें जो नोट्स दूंगा ना, बस जब भी देखोगे तो वो है। अब आप देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बस ये हमें आइडिया होना चाहिए ये होता क्या है, समझ रहे हो? तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है जी, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक जी है। सर। हाँ, इसको भी रीड करने की ऐसी नहीं है, नहीं तो ओवर थ्योरी हो जाता है, लेकिन यस, हम कभी भी, अभी जब मैं तुम्हें फाइल दूंगा एक थ्योरी के 2 पेज के, तो भाई उसमें लिखा होगा, तो जब भी करोगे पढ़ना भाई उसको, ठीक है। सेटलमेंट में तो मैं तुम्हें ही लिखवा दूंगा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स और ये जो है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल बात पे, ठीक है। अब आप एक हेडिंग डाल सकते हैं और प्रैक्टिकली सोचेंगे और फिर अपने लेजर बनाएंगे क्या चीज है, ठीक है बच्चे? एक बात बताओ, अगर फर्म बंद हो रहा है तो क्या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा या नहीं होगा, क्या लगता है तुमको? हम्म, होगा या नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल होगा। अब एक बार जरा सोचना एक बार, ठीक है, एक एड्यू जंक्शन के एंगल से ही सोचो, ठीक है। जो भी पैसा पड़ा है, मैं और दुष्यंत सर फर्नीचर वर्नीचर घर ले जाएं अपने, या, नहीं। ठीक है, ऐसे तो सर फ्रॉड हो जाएगा सर, क्योंकि एक एम्प्लॉय वेट कर रहा है यार, फर्म बंद हो गया, ठीक है कहीं और जॉब देख लेंगे, लेकिन भाई जो मैंने अभी सैलरी जो सर ने 2 महीने से नहीं दी, 4 महीने से नहीं दी, वो तो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या पार्टनर्स को पहले पैसा, एसेट तो बिकेगा, देखो मैं कह रहा हूं 2 इवेंट्स हैं, एसेट्स आर टू बी सोल्ड इन एनी सीक्वेंस, भाई तेरे को डेटर बेचना है डेटर बेच, एसेट बेचना है एसेट बेच, जो करना है कर, इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है बच्चे। एसेट्स आर टू बी सोल्ड इन एनी सीक्वेंस,
लेकिन आप मुझे बताइए, जब मैं एसेट को बेचूंगा तो क्या मेरे पास कैश आ जाएगा? बोलो। यस सर। तो मैं ये लिख रहा हूं, ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, उस कैश का क्या करूं? पार्टनर ले जा सकता है। वो एसेट जो थे, जो बेचे, वो एसेट किसके थे? फर्म के या पार्टनर के? फर्म के। होम के। फर्म के, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। और जो उसको बेचा, ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फर्म विल रिसीव कैश। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, ये कैश को मैं ले जाऊं, या देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस की पहले आप किसको पे करेंगे, पहले किसको पे करेंगे? सीक्वेंस। एग्जैक्टली exactly. और क्या प्रेफरेंस आप शेयर मुझे, होल्डर्स को शायद पहले देते हैं। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं ये पहले ऐसा कंपनी नहीं कुछ है है। ब्रो, फर्म है ये। अच्छा वो कम, क्योंकि बीएसटी में पढ़ा था पिछले साल। बट प्रेफरेंस को भी नहीं मिलता, सबसे पहले लाइबिलिटीज को मिलता है, समझ रहे? क्रेडिटर्स वगैरह को सबसे हाँ ठीक है, सबसे पहले होता है। आप ये सीक्वेंस ऑफ लाइबिलिटीज लिखना बच्चे, ठीक है, ये काम आएगी क्वेश्चन में भी। सीक्वेंस ऑफ पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज, बहुत अच्छी बात है। बताओगे दिमाग लगा के किसको पे करूं पहले? क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स यू को। कैन से आउटसाइड लाइबिलिटी, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स, बैंक लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन। ठीक है, तो आउटसाइडर्स में क्या आ जाता है? आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, और बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सेट्रा। बहुत अच्छी बात है जी। ये आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद, पार्टनर्स वाइफ लोन। सर पार्टनर्स वाइफ लोन आप ऊपर नहीं लिख सकते थे? लिख सकता था बच्चों, क्योंकि वो भी आउटसाइडर ही मानी जाती है। ठीक है, पर इसके ऊपर थोड़ा सा अलग ही लिखा जाता है, तो लिख रहा हूं पार्टनर्स वाइफ लोन। तो पार्टनर की वाइफ लोन को वाइफ ने पैसा दिया था, वो लौटा दिया। अब इसके बाद बच्चे, इफ यू हैव मनी देन अब किसको पे करोगे? पार्टनर्स, मतलब क्रेडिटर्स वगैरह को। पर वो तो आउटसाइडर्स में आ गए। वो तो हो गया। पार्टनर्स, पार्टनर्स। अब किसको? पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने भी तो हो सकता है लोन दिया होगा। और लास्ट में पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भैया, इसको अच्छे से बना लो। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, और फिर नीचे कुछ लिखवाऊंगा भी। तो एक बार पहले इसको बना लो बच्चे। बना लिया? यस। बस बना रहा हूँ। हाँ, बना लो बना लो बना लो।
सर बन गया है आगे। बन गया? यस, ओके। पहले ही बन गया था सर। अरे मैं तो वेट कर रहा था। सर मुझे लगा कि आप शायद स्टार्ट कर दोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अब एक लेवल पर मैं इलस्ट्रेशन वन ना शुरू कराऊंगा, बच्चों वाली इलस्ट्रेशन है, बट अब हमारा जो फ्लो बना हुआ है, हम एक पहले एग्जाम्पल से मैं आपको जर्नल एंट्री रियलाइजेशन पूरा बंद करके दिखाऊंगा। एंड बिलीव मी, अगर तुम्हारा वो एग्जाम्पल हो गया तो 80% हो गया। फिर अगली क्लास में, दैट इज मैं कल ही सोच रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगा, और अब फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। पर अभी मैं तुम्हें एक यूनिवर्सल क्वेश्चन करा के पूरा फ्लो बना दूंगा, जिससे हम सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं कि ऑलरेडी एक फर्म की बैलेंस शीट है एंड एवरीथिंग। बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सर ये बैलेंस शीट कौन से दिन की है? 31 मार्च 25 की है। और एस कैपिटल 1 लाख, बीस कैपिटल 80,000। अरे सर जनरल रिजर्व भी है? ओ हाँ बेटे, जरूरी थोड़ा ना लॉस वाली कंपनी होगी, लॉस वाला फर्म होगा। है प्रॉफिट जिंदगी में, क्या दिक्कत वाली बात है। बैंक लोन 30,000। पार्टनर्स लोन। एज लोन लिख देता हूँ ना, पार्टनर लोन क्या है। एज लोन 20,000। एज वाइफ लोन, ओहो, 20,000। क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है, ये वाली साइड तो सही है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डालूं अभी? नहीं, वो अलग से ही तो मैं कराऊंगा। एक बार ना इसका टोटल कर देना। ठीक है, तब तक मैं इधर लिख लेता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 2 lakhs। डेटर्स 50,000। सर 3,10,000। अच्छा। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होते हैं 10,000, तो बाहर आ जाता है 40,000। देन यू हैव स्टॉक 75,000। और बचा हुआ कैश में डाल देते हैं कि पैसे बहुत है। कितना लाइबिलिटी का टोटल कितना था? तीन लाख 10,000 आ रहा है सर। 3,10,000। हाँ जी सर। ठीक। और यहाँ तो बढ़ गया क्या? यहाँ तो बढ़ गया 250। 325 हो रहा, तो क्रेडिटर एसेट का टोटल बता दो ना। रुक जाओ 1 मिनट, कैश बढ़ा देता हूँ पहले, रुक जाओ 1 मिनट। ये एक काम करना यार, रुक जा। स्टॉक की जगह कैश कर देते हैं, छोड़ना। और कैश की बैलेंसिंग फिगर डाल देता हूँ। 250 290। कितना था? 310 लाइबिलिटी का टोटल। हाँ जी सर। तो 20,000 हो जाएगा ना। एक बार बता दो, सही है ना ये? हम्म। यस सर। टोटल सही है ना? ठीक है, हाँ जी सर। बना लो। ठीक है, अब इसके नीचे पॉइंट्स लिखते हैं। द फर्म सर वो एक बार ये थोड़ा ऊपर करोगे स्क्रीन को। The firm was dissolved on 31st March 25। ओहो बेटे, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन की बैलेंस सर शीट दो दी थी। लाख बीस हजार नहीं होगा टोटल? हाँ मतलब बता दे मेरे को, टोटल 2,20,000? नहीं यार, 180, 230, 260, 280, 3 310, नहीं 310 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। वो वैल्यू मेरी वो नहीं लिखी थी। हम्म। ठीक है। तो आप एक चीज समझना बच्चे,
हमारी बुक में ना आखिरी में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बैलेंस शीट हमें बनानी होगी, जो हम करेंगे कल। तो आप एक रिलेशन समझिए, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन में उसी दिन की बैलेंस शीट गिवन है, तो भगवान का शुक्र है कि मेरे को उस दिन का डेटा दिया हुआ है, नहीं तो अगर डेटा नहीं होता तो मुझे बैलेंस शीट बनानी भी पड़ जाएगी अभी क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो समझ रखने की बात होती है, बस समझ रहे हो। अब क्या है सर, फर्म को बंद करना है, हाँ तो टेंशन की क्या बात है बच्चे। एसेट्स आर सोल्ड एज अंडर, बेच दिए भाई एसेट को। लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में बेचा सर? लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा 80,000 का। अच्छा जी। प्लांट एंड मशीनरी को कितने का बेचा सर? प्लांट एंड मशीनरी को बेचा 3 लाख का। अच्छा जी। डेटर्स को कितने का बेचा? डेटर्स आप कह सकते हैं, डेटर्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर है। देखो डेटर एक एसेट है, पार्टनर ने बोला मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। अरे ऐसे कैसे होता है? अरे देखेंगे ना, एंट्री डालेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है जी। अच्छा और भी कुछ ऐसे, चलो अभी तो सिंपल रखता हूँ पहले, ठीक है ज्यादा। ओ ठीक है, और ऐसे भी लिख देता हूँ, एट अ वैल्यू ऑफ। बेटे एक बात बताओ, डेटर्स की वैल्यू बताओगे वैसे आप? सब 50,000 है डेटर्स। 50,000 ग्रॉस है, और 10,000 सर अलग से दिया प्रोविजन हुआ हटा है। के 40,000 है। हाँ है ना प्रोविजन, पर हमें क्या करना है हमें नहीं पता ये। लेकिन ये जो मिस पार्टनर है ना, कह रहा है मैं ये टेक ओवर कर रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं इसको कितनी वैल्यू मानूंगा? 30,000 की। ये क्या बात हुई सर? बेटे ऐसी होता है, जब सामान बिक रहा होता है तो उसका भाव लगा। ठीक है, चाहे आप भाव लगाने को आप चाहे बोल लो भी 40, पर वो उसने क्या बोला, मैं इसको कितना भाव लगा के मानूंगा? 30,000 का। ये समझ आया पहले? यस सर। यस सर। ओके। कैश तो पड़ा रहता है भाई, कैश तो यूज करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो दी हुई हैं। फिर चौथा, क्रेडिटर्स आर पेड ₹15,000। कितने के क्रेडिटर थे? ओहो 10,000, 15 नहीं। आर पेड ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब समझाओगे मुझे फुल सेटलमेंट का? है मतलब पूरा अकाउंट कैंसिल हो गया। एग्जैक्टली exactly. उनका खाता पूरा बंद। 8,000 शो करूंगा नहीं मिलेगा, तो ये तो फायदा हो गया मुझे। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं, अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹5,000। अच्छा जी। हाँ सर ये तो ऊपर कहीं नहीं है, हाँ तो बेटे देखेंगे ना क्या है ये। ठीक है, उसके बाद और इसमें ना और अच्छा कर देता हूँ तुम्हारा, 3,000 इज पेड बाय मिस्टर बी। बच्चे टोटल खर्चा कितने का है? 5,000। 5,000। टोटल 5 का है। इस 5, क्या ये 5 पूरा फर्म ने दिया या मिस्टर बी ने दे दिया कुछ? मिस्टर मिस्टर बी बी। ने दे दिया। 3,000 दे दिए, तो फर्म ने 2 दिए और इसने 3,000 दिए, पता नहीं क्या करेंगे, बस लिख लिया बस हमने। ठीक है, और बैंक लोन इज सेटल्ड बाय, छोड़ो, और क्या करना है, सेटल्ड एट ₹25,000। अब क्या करना है सर, ये आपने क्या करा है? बस बेटे हो गए पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा बना देंगे। हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर हम प्रिपेयर करेंगे। बताओगे क्या क्या प्रिपेयर होता है इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बनेगा? पार्टनर्स।
एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या बनेगा? जनरली आप देखेंगे कैश अकाउंट अलग से बनाया जाता है, ठीक है। और एक आखिरी, कभी भी ना, ये नोट अभी लिखवाता हूं, ये जो एज लोन है, सर एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ करवा दोगे? और क्या बेटे, ऐसी ही तो होता है। पूरा फ्लो एकदम तभी बनता है बढ़िया से, जिससे कि आपका दिमाग खुल जाएगा एकदम पूरा। एज लोन अकाउंट। तो अब हमने क्या करना है भाई? देखो भाई, मैं तुमको पहले कोई भी चीज शुरू करने से पहले ना एक लॉजिक देता हूं, क्योंकि आप समझो, मैं आपको जो इनपुट दे रहा हूं ना, मेरे दिमाग में कुछ चार पांच चीज ऐसी है कि चाहे वो वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ ना कर रहे हो, पर आपका इंटेलेक्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तुमने देखा है लाइफ में, अगर, ये नोट मत करना अभी, ठीक है, अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है ये? 2 लाख। 2 लाख। तो अगर मैं समझूं, क्या मैं कह सकता हूं मेरा प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए का है? डेबिट साइड पे 2 लाख लिख दिया मैंने तो। हाँ, अगर मैं इसको 31 मार्च का ही बोलूं, यस सर। है ना, मान लो एक ही दिन का लेजर है, देखो ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन होता है जब अलग अलग होता है। मैं आपको कह रहा हूं मेरा बैलेंस 2 लाख रुपए का है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख। पहले आप मुझे बताओ, इस बात से आपको कोई आपत्ति लग रही है तो बोल दो। हम्म, बोलो ना। क्लियर है सर। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अब जब फर्म ही बंद हो रहा है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी बंद कैसे होगा मालूम है? अब ये कैरेट डाउन नहीं होगा, इस ये प्लांट एंड मशीनरी अगला साल नहीं देखने वाली। मैं इसको कैसे बंद कर दूंगा? बाय रियलाइजेशन टूल। मेरे कहने का मतलब है, ये जो सर रियलाइज, बट ये तो 3 लाख की बिकी है ना? बिकी कितने की भी हो, पर ये, देख बिकेगी ना। चल तूने अभी ये चीज बोली तो सुन, अब जब बिकी ना, कितने की बिकी? 3 लाख तीन की। लाख तो मैं एंट्री पता है क्या डालूंगा? बैंक में 3 lakhs। और अब मेरा प्लांटर में का कोई लेजर है ही नहीं, वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो बैंक टू रियलाइजेशन 3 lakhs। तो सर मतलब इसकी कोई वैसे मतलब एंट्री नहीं होगी कि ये प्रॉफिट हो गया या? अपने आप बुक हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा, अपने आप बुक हो जाएगा। लेकिन अच्छा। आप स्टेप अगर समझोगे, मैं जिसमें सबसे पहला स्टेप लिखवाता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर आप समझोगे? दैट इज ट्रांसफर द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समझते हो आप? यस सर। एग्जैक्टली, जो बैलेंस शीट में दिख रही है, जो लेजर में दिख रही है। ट्रांसफर द बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सबसे पहला स्टेप है, ट्रांसफर कर दो एसेट की वैल्यू को। मतलब सर, ओ बेटे, मतलब ये कि तू ज्यादा मत सोच। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 50,000 की है, मुझे इसको बंद करना है, ट्रांसफर मतलब खत्म करना है। तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं? टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, एंड डेबिट क्या कर दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट 50। पहले मुझे बताइए, क्या आपको ये एंट्री समझ आई? तो सर ये जो 30,000 इसका प्रॉफिट है वो किधर आप वो अभी रिकॉर्ड बाद करोगे? में, वो आएगा अच्छा। अभी। लेकिन मेरा सबसे पहला स्टेप समझ, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं एसेट देख। बंद होने का क्या मतलब होता है? क्या मेरी बैलेंस शीट जीरो हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए? ठीक है, वो देख, बिकेगा नहीं बिकेगा वो अभी आएगी बात। लेकिन मुझे बता, डिसोल्यूशन के अंदर जब हो जाए डिसोल्यूशन, क्या बैलेंस शीट में कोई वैल्यू होनी चाहिए या जीरो होना चाहिए? जीरो। जीरो। तो मैं उसको जीरो कर रहा हूं पहले। वो ठीक बिकेगा है सर। कितने का वो सेपरेट, अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो ये चीज समझ कि मैं अपने एसेट्स को जीरो कैसे करूं। एसेट्स को जीरो में करूंगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए से था, बुक वैल्यू बताना बस मुझे। 50। 50,000। प्लांट एंड मशीनरी को जीरो कैसे करूं? टू प्लांट एंड 2 प्लांट मशीनरी एमिशन। कितने रुपए से? 2 लाख से। 2 लाख। डेटर्स को कितने से जीरो करूं?
तो सर ये सारा रियलाइजेशन में जाएगा, बाय हाँ रियलाइजेशन। हाँ, डेबिट करूँ, हाँ रियलाइजेशन डेबिट करूँ। ओके। ठीक है। डेटर्स कितने से? ग्रॉस से होगा जी, दोनों अलग अलग लेजर होते हैं। तो पर डेटर्स की वो भी तो थी कि प्रोविजन ना। नहीं, जो ए ले गया था। ना ना ना, अभी वही कह रहा हूं मैं। कोई ले गया नहीं ले गया मेरे अच्छा, अभी बला से मेरे को नहीं जानना अभी। अभी खाली बैलेंस शीट के लिए। सिर्फ मैं बैलेंस शीट जीरो कर रहा हूँ। ओके। समझ रहे? मैं सिर्फ बुक्स बंद कर रहा हूँ बस, ठीक है। यस। तो ये हो गया। अच्छा सर, कैश बंद करोगे? नहीं करूंगा, कैश का लेजर खुलेगा अभी, ठीक है। कैश बंद नहीं करूंगा। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि मैं सारे एसेट्स भेज दूंगा पर कैश को नहीं भेजूंगा। ठीक है। अब मैं डेबिट क्या करूंगा बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का एक बार बताओगे? 3 लाख। being book value of assets are closed through realization account। मैंने, छोड़ो ना मैंने क्या बेचा, पार्टनर क्या ले गया, मेरे को बैलेंस शीट जीरो करने की है पहले। मैं किसी को भी कोई सामान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बुक वैल्यू जीरो कर रहा हूं बस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। स्टेप नंबर 2, जिस तरीके से मैंने एसेट्स को बंद करा है उसी तरीके से मैं लाइबिलिटीज को बंद कर दूंगा। कैसे? रियलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 होगा ट्रांसफर बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज टू विच अकाउंट? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा जी। अरे सर, मतलब आप लाइबिलिटी को बंद करना चाहते हो? हाँ बेटे हाँ। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी लाइबिलिटी बंद करूं? क्या मैं ए कैपिटल बी कैपिटल, क्या ये लाइबिलिटीज है? यस सर। ये लाइबिलिटीज थोड़ना है। यस सर। ये तो ओनर का क्लेम है। और अब तो तुमने रेशियो पढ़ लिया, काफी नॉलेज हो गई है। लाइबिलिटी होती है आउटसाइडर की। तो बैंक लोन, ए लोन नहीं लूंगा, नोट लिखवाऊंगा, ए लोन को रियलाइजेशन के थ्रू बंद नहीं करा जाता। आप लिख लीजिए नोट ऊपर। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक नोट यहीं पर सबसे पहले। पार्टनर्स लोन will not be transferred to realization account। पार्टनर का जो लोन है, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वाई? बिकॉज it is not considered as outside liability। क्योंकि इसको आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं माना जाता बच्चे। ठीक है। अब क्या करें सर? अब बेटे लाइबिलिटीज को बंद कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सा था? क्रेडिटर्स। एक बात बताओ, क्रेडिटर्स को बंद करना है तो डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? डेबिट। डेबिट। कितने रुपए के थे क्रेडिटर्स? 10,000। 10,000। बैंक लोन, एज वाइफ लोन लिखते थे पहले, एज वाइफ लोन 20,000। उसके बाद बैंक लोन 30,000। सर पर ये तो इतने का हुआ, ये अरे मेरे को जानना ही नहीं भाई। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था, तुम समझो इस एक्टिविटी से। क्रेडिटर्स उड़ा दिए मैंने, एज वाइफ उड़ा दी मैंने बैलेंस शीट से, बैंक लोन उड़ा दिया मैंने बैलेंस शीट से, लैंड एंड बिल्डिंग उड़ा दिया मैंने बैलेंस शीट से, प्लांट एंड मशीनरी उड़ा दिया, डेटर्स उड़ा दिया।
एक अच्छी बात है, मैं बोल रहा था प्रोविजन को भी खत्म करने के लिए आप मुझे बताइए, प्रोविजन को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं बच्चे? डेबिट। अरे सर डेट। प्रोविजन यहाँ क्यों हो रहा है? वो बेटे डेटर टोटल में था ना, प्रोविजन का भी तो लेजर चल रहा है ना, क्रेडिट बैलेंस था, उसको बंद तो करना पड़ेगा ना बच्चे। तो कितना बैलेंस? 10,000। और मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा? सर एक बारी ऊपर स्क्रॉल करोगे सिर्फ 1 मिनट। हाँ कर रहा हूँ एक, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो टेक्निक थैंक यू सर। मैंने प्रोविजन भी काट दिया, प्रोविजन भी कट गया। हो गया। और कितना आ रहा है बच्चे? 70। सर तीन। नोट देखना था ऊपर वाला लाइन। हाँ करो। 70,000। 70,000। ओके। सर एक बार वो दिखाना जो हमने रियलाइजेशन टू एसेट्स करा था। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है। अब मैं वैसे तो मैं अब एंट्रीज की बात करूंगा, ठीक है? सर 1 सेकंड नोट दिखा दो बस। हाँ हाँ, एक बार आराम से नोट कर लो पहले। ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है, एक एग्जांपल आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देगा ऑलमोस्ट। मैंने भी कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एसेट्स को बंद करा है, और मैंने लाइबिलिटीज को बंद करा है, और काउंटर किस जगह पे? रियलाइजेशन के थ्रू। ठीक है ना? अंश क्लियर है ना? प्रथम क्लियर है? हाँ जी सर। हो गया, नोट कर लिया बच्चों ने? यस सर। अब सर मैं, इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना सोल्यूशन से पूरा। मुझे नोट करना है अभी पूरा। अच्छा ठीक है, पर स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट साथ हाँ। साथ लेता रहे ना। हाँ जरा आप एक बार दिखा दो, मैं ले लेता हूँ सोल्यूशन से। ठीक है। सोल्यूशन से चल। दिखा दो ना, ये सारी नोट कर ली थी मैंने, क्वेश्चन ठीक है। पूरा नोट कर रहा था। हम्म। सर ले लिया। ठीक है। हो गया। अब समझना। ठीक है। अच्छा, अभी भी मैं ना नीचे के पॉइंट नहीं पढ़ रहा, अभी भी एक बात बताओ, ये जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, इसका क्या करूं बच्चों? आपको पता है, बता दो बस। सर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जैक्टली पार्टनर्स रेट। exactly. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। हाँ, तो बेसिकली डाल देते हैं भाई। स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, पीएनएल, अमंग्स्ट पार्टनर इन पीएसआर रेशियो। सर आपने तो बताया ही नहीं सर, पीएसआर क्या है? बेटे एक बात बताओ, अगर पीएसआर नहीं दिया होता तो क्या माना जाता है? 1:1। 1 माना जाता है, ठीक है। तो मैं जनरल रिजर्व डेबिट कर दूंगा 50,000 से, और ए के मजे हो गए, 25,000 क्रेडिट हो गया, और बी के भी मजे हो गए, 25,000 का क्रेडिट मिल गया उसको। बहुत अच्छी बात है जी। आइए, अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने जो एसेट्स को बेचा, जो पैसे आए, क्या मैंने उसकी एंट्री डाली? क्या मैंने डाली उसकी एंट्री? यस सर। अच्छा नहीं, बेच की उसकी नहीं एंट्री डाली। डाली है मैंने। कैश की डाली। हाँ, इनफ्लो की नहीं डाली ना मतलब। अभी तो बेचने की डाली है। अभी जो हमने एंट्रीज डाली है वो बेचने की डाली थी या बुक्स क्लोज करने की डाली? बुक्स क्लोज करने की सर। एग्जैक्टली exactly. अब आप मुझे बताइए, अब आपने लैंडन बिल्डिंग को बेचा है, कितने का बेचा आपने? सामने है स्क्रीन पर। 80 80 80। 80,000। तो क्या एंट्री डालना चाहते हो तुम? मैं आपसे पूछता हूँ पहले, क्या एंट्री डलेगी? बैंक टू रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग मत सोच लेना, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर तुम जीरो कर चुके हो ऑलरेडी। तो तुम जो एसेट बेच रहे हो, ठीक है, अब ये जर्नल एंट्रीज ही चल रही हैं, वो क्या डलेगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, ओ आई एम सॉरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग दिया,
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए का था? 80,000 का। कही पहले समझ आया बच्चे ये? यस। बहुत अच्छी बात है। अगर समझ आया तो अगली एंट्री देखते हैं आप क्या बताओगे। प्रथम बताइए अगली एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का बेचा है। अब मुझे बता एंट्री क्या होगी प्रथम। हम्म। प्रथम जी अनम्यूट करो और आंसर दो। सर मैं बताऊं? नहीं अभी तेरे से आगे वाला पूछूंगा, दिमाग वाला और वह ज्यादा। यस सर। प्रथम जी 3 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी बेचा है। क्या एंट्री होगी? लैंड एंड बिल्डिंग टू। बेचा है और प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हमने सेल कर दिया एसेट को। कैरी टू हुआ ना फिर प्लांट एंड मशीनरी। पर वो तो रियलाइजेशन के थ्रू बंद कर दिया था अभी जो हमने इतनी एंट्रीज करी। हाँ जी यश जी आप बताओ। सर कैश टू रियलाइजेशन 3 लाख। एग्जैक्टली। कैश टू रियलाइजेशन क्योंकि पैसा आ गया। कितने रुपए आए थे? 3 लाख। 3 लाख रुपए। और क्रेडिट कर दूंगा मैं सर रियलाइजेशन। वहां पे हमने 2 लाख पे क्लोज किया था ना प्लांट एंड मशीनरी। भाई तू बेच रहा है वो अलग चीज है, बुक वैल्यू अलग चीज है भाई। हाँ तो सर मतलब यहाँ पे 3 लाख दिखा रहे हैं, वहां पे 2 लाख, तो जो एग्जैक्टली। 1 लाख है वो कहाँ दिखाएंगे? अपने आप गेन हो गया वो। ये देख रियलाइजेशन क्या होता है, तूने रियलाइजेशन ना नॉमिनल अकाउंट होता है। तूने रियलाइजेशन को डेबिट करा 2 लाख से और तूने उसको क्रेडिट करा 3 लाख से। अभी जब तू लेजर बनाएगा तो तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट अपने आप दिखने लग जाएगा। गैप आएगा वो प्रॉफिट होगा। अच्छा ठीक है समझ रहे? सर। हम्म। चलिए उससे अगला देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या था हमारा? प्रियांश जी पॉइंट नंबर 3 बताइए जरा। डेटर्स जो है वो ए लेके चला गया। ए टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। एट व्हाट वैल्यू? 30,000। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ए कह रहा है भाई 30,000 मान के ले जा रहा हूं, अगर कोई और वैल्यू बोलोगे रख लो डेटर अपने। ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई बच्चे? आप कह सकते हैं एस कैपिटल डेबिट। अच्छा ए का कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, पता ही होगा वैसे। भाई उसका क्योंकि सर उसको गेन हो गया ना एग्जैक्टली डेटर्स। exactly. हाँ तो वो लेके जा रहा है एसेट उठा के जा रहा है तो उसका कैपिटल तो एक तरीके से रीपेमेंट ही हो गया ना, डेबिट ही करूंगा। ठीक है और क्रेडिट क्या कर दूंगा? टू रियलाइजेशन। सर तो जब एंड में हम मतलब बचा हुआ बांट रहे होंगे कैपिटल में, तो एक हम काउंट करेंगे कि थर्टी हाँ थाउजेंड वो ऑलरेडी लेके जा चुका है। हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं ये एंट्री हो गई। अब मैं ये जब तू कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो अभी ए के कैपिटल में टू रियलाइजेशन आएगा, डेबिट साइड पे टू रियलाइज। ठीक है ना? चलो कूल। अब बता अंश, बता एक बार। क्रेडिटर्स को 8,000 की पेमेंट हुई है फुल सेटलमेंट में। हाँ जी। हाँ हाँ तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सर, 8 की पेमेंट हुई है। अच्छा कैश कितना गया है ये बता, कैश कितना गया? कैश 8,000 रुपये गया है। तो टू 2,000 का कैश तो होगा ही प्रॉफिट है। होगा। हाँ। और डेबिट क्या करूं? डेबिट डेटर्स को। ए कम ऑन ब्रो, क्रेडिटर्स है वो। हाँ, क्रेडिटर क्रेडिटर, हाँ। रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर का लेजर मैं बंद कर चुका हूँ। ठीक हम्म। है रियलाइजेशन टू कैश होगा। ठीक है एक चीज समझो ना, जेब से पैसा कितना गया? 8,000। और क्रेडिटर का लेजर तो पहले ही बंद है तो उसको डेबिट करके दोबारा ये तो इससे तो क्रिएट हो जाएगा कुछ ना सर कुछ। रियलाइजेशन टू कैश होगा ना? एग्जैक्टली। रियलाइजेशन टू कैश क्योंकि मैं क्रेडिटर का लेजर तो बंद कर चुका हूं। जो चीज बंद हो गई उस खाते में दोबारा कैसे मैं एंट्री वेंट्री डालूंगा? समझ रहे हो? चलिए अगला पॉइंट क्या है बच्चे? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एज एक्सपेंस। वाइफ लोन।
ना, वाइफ लोन में नहीं है, ये मिस्टर बी है। अच्छा तू कौन सी, अच्छा वो उसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट एंट्री। वाइफ लोन को खत्म करने की बात कर रहा है। यस सर, उसके बाद वही है ना। वैसे तो मैंने वाइफ लोन के बारे में लिखा नहीं है, इसकी एंट्री तो होगी, बट एक बार दोबारा से सोच। वाइफ का सर लोन आप था कितने का? हाँ बताओ। 20,000। 20,000। क्या कोई पॉइंट दिया हुआ था वाइफ लोन के बारे में? नहीं, नहीं नो दिया हुआ। सर। पर मैं एज्यूम करता हूँ इसका मतलब मैंने पे कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर मैंने वाइफ का लोन फर्म ने पे कर दिया होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एंट्री क्या होगी? सर ये कैसे पता चलेगा कि पे कर दिया है नहीं। ये एक नोट लिखवा दूंगा कि अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं होगा, वी विल एज्यूम दैट वी हैव पेड इट। ओके सर। ठीक है ना, इस पॉइंट के नीचे ही लिखवा दूंगा, ठीक है। अब मुझे बता कैश कितना गया, कितने का था? 20,000 की लाइबिलिटी थी। तो भाई अगर 20,000 की लाइबिलिटी थी, अब बताओ डेबिट क्या करूं? सर कैश तो एसेट था। हाँ तो चला गया ना, लोन को पेमेंट करने के लिए भेज देना ही पड़ेगा कैश। रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, रियलाइजेशन। बैंक लोन सर। नहीं ब्रो, बैंक लोन पे तो हुआ ही नहीं, मैं वाइफ लोन पर हूँ। तूने ही वाइफ लोन बीच में बोल दिया था तो मैंने वाइफ लोन उठा लिया। अभी आपने बोला कि पे कर दिया, अभी आप फिर उसी की तो एंट्री पे कर डाल दिया रहे थे। तो एंट्री नहीं डालेगा क्या? पे करेगा तो अच्छा। पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो कैश क्रेडिट होगा, और डेबिट रियलाइजेशन होगा। समझ रहे? समझ गया ना? यस सर। ठीक है, अब इस पे एक नोट डालते हैं। इट इज नॉट mentioned in the question about repayment of A's wife loan. In such situation, we will assume that it has been paid by firm. Okay. A's wife. कही क्लियर है बच्चे? यस सर। और मैं ब्रैकेट में से लिख देता हूं, आपको यही ट्रीटमेंट करना होगा, सेम ट्रीटमेंट फॉर एनी अदर लाइबिलिटी। चलिए कूल, बस होने वाला है अब तो। समझ रहे हो, मतलब एंट्रीज हो गई तो फिर तो तुम्हारा एकदम फ्लो बना होगा। अब मैं आ रहा हूं पांचवें पॉइंट पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और मिस्टर बी ने पे करे 3,000। अरे वाह, मिस्टर बी छा गए भाई, तुम फर्म को हेल्प करी, तो बी का कैपिटल तो 3,000 से बढ़ूंगा ना, ये बढ़ेगा, ये बात पे क्लियर है आपको? यस सर। फर्म का कैश कितना गया? 2,000। और डेबिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। वाई? बिकॉज दैट्स योर एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, इनकम होती है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये चीज क्लियर है, एंट्री भी। सर अब क्या रह गया सर? बैंक लोन, प्रियांश जी क्या एंट्री होगी बैंक लोन की? पे ऑफ करा है हाँ पे ऑफ तो कर 25,000। रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। एग्जैक्ट। हाँ नहीं, कैश ही चल रहा है। रियलाइजेशन टू कैश सर 25। बैंक लोन तो कैश से ना, देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब तू बैंक कर देगा, दो लेजर खुल जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ ठीक है। रहा। एसेट ही जा रहा है अल्टीमेटली। ठीक है,
वो वाली चीज है। एंड बैंक लोन कैन बी रीपेड थ्रू कैश ऑल्सो। मेरा लोन अकाउंट चल रहा है, मैं जाके कैश देके बैंक में जमा कर दूंगा तो भी रीपेमेंट होती होगी। कही क्लियर है बच्चे? सर अब इन सारी बातों में मतलब हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना लिया है, ठीक है। इन सारी बातों में बस एक चीज रह गई, किसकी रीपेमेंट नहीं हुई? कह सकता हूं एज लोन। अगर यस तुमने सर। यस सर। इसकी एंट्री बता दी ना, तो मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक ठीक चल रहा है, मतलब एक थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा मैं जिंदगी में। ए को 20,000 दे दिए मैंने। हम्म। सर इसकी भी पहले वालों की तरह नहीं होगी? हाँ हाँ, मतलब बता दे कोई भी एंट्री। तो फिर वही रियलाइजेशन टू कैश। गलत हो गया जी। सर अब मैंने पूछा था पहले, आपने कहा बता दे कोई भी। पर मैं यही देख रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है। क्या तूने ए के लोन को बंद करा है नहीं। रियलाइजेशन के थ्रू? तूने नहीं करा। अच्छा, नहीं हमने उसके लोन को डाला ही नहीं। एग्जैक्टली exactly। जब तूने उसको डाला नहीं तो उसका लेजर अभी भी चल रहा है। तो तो सीधा इसका एज मत लोन टू। हाँ, तो ये डायरेक्ट होगा एज लोन 20,000 टू कैश 20,000। तो तुम्हें रीजन समझ आना चाहिए। समझ रहे? जो रियलाइजेशन के थ्रू बंद कर देगा वो सेल होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट होता है, पे ऑफ होता है। तो ये तो बंद ही नहीं हुआ था, तो इसका लेजर आज भी जिंदा था, अब बंद हुआ है लेजर। कहिए साहब जी, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस। तो दीज आर ऑल द पॉसिबल एंट्री। हालांकि इसमें एक एंट्री और आएगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कितना फर्म में कैश आया कितना आया, वो अब चीजें कैसे बनेंगी, कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन। तो आइए स्पीडली बनाते हैं। ठीक है, अब अपने को टाइम नहीं लगेगा, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बच्चे? सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे तो सबसे पहले तो नहीं बोलूंगा मैं, हम लोग साथ में बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवली बनाना। ऊपर की जर्नल एंट्री सबने नोट कर ली है? यस यस। तो आप समझना, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनता है, कैश अकाउंट भी साथ में बनेगा, सारी बातें साथ में बनेंगी। ठीक है। तो रियलाइजेशन के साथ साथ ये बन रहा है जी कैपिटल अकाउंट। और दो पार्टनर थे, ए एंड बी। तो ये लाइनें खिंच जाएंगी ए एंड बी की। और इसके अलावा कौन सा बेटे? याद रखना कि कैश अकाउंट तो बंद ही नहीं हुआ। हाँ सर, कैश अकाउंट तो बंद ही नहीं हुआ। तो वो कैसे बंद होगा देखेंगे बेटे, अपने आप लॉजिक आ जाएगा। और वैसे मैं इतनी डिटेल्ड बात कर रहा हूं, तो भाई लोन अकाउंट भी बना ही लेंगे ना। किसका था लोन अकाउंट? एज लोन अकाउंट। तो ले दे के आपके ये चार लेजर बन रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो मैं डाल ही सकता हूँ ना ए और बी का। आई थिंक ए का कितना था? 1 लाख। और बी का 80,000। रही बात कैश की, क्या मैं कह सकता हूँ कैश मेरे पास जितना था उसको मैं ब्रॉट डाउन कर दूंगा। कितने का कैश था भाई? 20,000 रुपये। तो मैंने ये ब्रॉट डाउन कर दिया, क्योंकि सर ये लेजर तो बंद ही नहीं हुआ, तो कैश का कैसे बंद होगा देखेंगे। और ऐसे ही लोन अकाउंट जो था वो भी ब्रॉट डाउन कर दूंगा। कितने रुपए का लोन चल रहा था? 20,000 का। सबसे पहले आपको ये चीजें डालनी होंगी, और मुझे बताइए क्या ये बात आपको समझ आई है पहले? हम्म। सर, ये कैश में उस साइड में यस। क्यों आया बैलेंस? एसेट है ना तेरे पास ऑलरेडी, जो शुरुआत तू कर रहा है अब इस रियलाइजेशन एक्टिविटी की, उससे रियलाइजेशन से जस्ट पहले तेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ ऑलरेडी? 20,000 यस। ना ऑलरेडी, है ना? ठीक से। सर, आज दिव्यांश नहीं आया। हाँ, वो अभी पता नहीं, इनका यूटी है दिव्यांश और मयंक का। पर गाने अब सुन तो रहे भाई हो? अब सर, गाने सुन रहे होंगे। ठीक है, पर अब तो वही है कि मैंने एकदम वो कराया है, जैसे वो इनको क्लास बोलूंगा अब इधर बैठ गई कल देखो या वो करो, क्योंकि ये डाउनलोड लेना जरूरी होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब अगर आप देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से मैं शुरू करूंगा, और मैं रियलाइजेशन में सारे के सारे एसेट्स को बंद करूंगा। और भाई तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अब कुछ सिखा नहीं रहा हूं, अब तो लेजर में पोस्ट हो रही है। तुम खुद देख लो, पहली एंट्री तुमने क्या डाली थी? रियलाइजेशन टू। क्या लिखा था बता दो?
लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रियलाइजेशन टू डेटर्स। मैं तो भाई वो डाल रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 50, 2 लाख और 50,000। वैसे इसको ना इनर कॉलम में लिख के ना टोटल में भी करा जाता है, ठीक है। अभी तुमने लिख दिया है या नहीं लिखा अभी रियलाइजेशन में? लिख दिया। लिख दिया सर। लिख दिया, कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे कि 50,000, 2 लाख और 50,000। इसी तरीके से अगली एंट्री तुमने क्या डाली थी? लाइबिलिटीज को बंद कर देते हैं बाय क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद क्या था? बाय बैंक लोन, देन बाय और कौन सी लाइबिलिटीज थी? वाइफ का था लाइबिलिटी ना। क्रेडिटर्स थे 10,000, ए और बैंक लोन था 30,000, और एज वाइफ लोन, और बाय एज वाइफ लोन। क्रेडिटर थे 10,000 के, बैंक लोन कितने का था? 30,000, और वाइफ का लोन कितने का था? आई थिंक 20,000 का, 25,000 का, ना 20,000, ठीक से। आपको समझ आया मैंने ये एंट्री क्या डाली है बच्चे पहले? यस सर, पहले जो वो बंद कर दिया सारी चीजों एग्जैक्टली को। exactly. मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं बेचने की सोचूंगा, ठीक है। और अच्छा, एक चीज रह गई, अगर आपने डेटर्स को 50 से करा है तो भाई मैंने प्रोविजन को भी तो बंद करा था ना। तो प्रोविजन आपका कौन सी साइड आ गया था? आप खुद एंट्री में देख लीजिए, मैंने प्रोविजन को डेबिट करा है, प्रोविजन टू रियलाइजेशन करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे कह सकते हो एसेट्स थे जिनकी मैंने बुक वैल्यू बंद करी है, और ये आप सारी की सारी कह सकते हैं लाइबिलिटीज थी जिसकी मैंने बुक वैल्यू बंद करी है। अब मैं, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन याद हो गया, और अगर अभी तुमको भी ध्यान है तो बस देखना। अब मैंने जो जो बेचा था, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बेचा था? आई थिंक 80,000, यस सर। ठीक है। अब तू देख, अब जो तू कह रहा था यश कि सर ये प्रॉफिट कैसे आएगा, तूने डेबिट कितने पे करा? बुक वैल्यू 50,000। 50। तूने 80,000, मान ले कुछ और है ही नहीं, मान ले सिर्फ इतना ही होता, तो 30,000 का प्रॉफिट अपने आप यहाँ पे 30,000 का रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो पार्टनर कैपिटल में घुसा दूंगा मैं। यस सर। अगर तो वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बेचा था बच्चे? एसिड। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की। हाँ, बाय प्लांट एंड मशीनरी 3 lakhs की। फिर इसके बाद वो डेटर्स ले गया था, तो सर ये बाय, सीधा ही प्लांट एंड मशीनरी लिख दोगे ओहो आप? सॉरी सॉरी सॉरी, बाय बैंक ही आएगा। प्लांट एंड मशीनरी लेजर तो बंद हो चुका है। बस अब यहाँ पे ना एग्जाम, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में आप वो नाम लिख सकते हो कि तुम्हें याद हो जाए पेपर में। जैसे कि ये क्या था, तुमने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ब्रैकेट में बैंक लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? प्लांट। फिर कौन सा पार्टनर लेके चला गया था? ए लेके गया था, यस सर। एस कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दोगे वो डेटर ले गया था कितने रुपए के? 30,000 के। एंड लेट मी टेल यू, जैसे ही तुमने ए के कैपिटल को डेबिट करा, तो मैं यहीं पे क्या कर दूंगा? टू रियलाइजेशन कितना बच्चे? 30,000, क्योंकि ए का कैपिटल कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ एसेट्स के ऊपर बात थी क्या? लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया मैंने, प्लांट डाल दिया, डेटर्स वो लेके चला गया, और तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और अब बातों बातों सर में, अब लाइबिलिटी की बात है। हाँ लाइबिलिटी की है। और लाइबिलिटी शुरू करने से पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते, हमने कैसे करा था? बाय जनरल रिजर्व्स, 50,000 के थे, 25,000 और 25,000। और आपको एक और चीज बता दूं, जब तुमने ये एंट्री डाली, मुझे बाय बैंक नहीं लिखना चाहिए था, तुमने लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाय कैश, बाय कैश। आप मुझे बताओ, क्या कैश का लेजर अपडेट नहीं होना चाहिए था? क्या 3,80,000 से कैश नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो कैश टू रियलाइजेशन, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के 80,000 आया, और कैश टू रियलाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी बेच के कितना आ गया?
3 लाख रुपया, 3 लाख नहीं, 3 लाख ही था। यस सर। 3 लाख आ गया। सर वो जो ए ले गया, ओ बेटे ए ले गया तो कैश छोड़ना पड़ रहा है फर्म का, ठीक है, वो तो ए के कैपिटल में गया। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी पे आते ही ना पहले हमारे दिमाग में ना रियलाइजेशन एक्सपेंस आना चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या एंट्री डाली थी, रियलाइजेशन टू कैश 2000, और रियलाइजेशन टू कौन से पार्टनर ने दिया था, 20 कैपिटल। 3,000 टू 20 कैपिटल, 3,000। और जैसे ही आपने ये करा, आपको बी के कैपिटल को अगर एंट्री समझ रहे हो, रियलाइजेशन टू 20 कैपिटल है, तो यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 3,000। और उसके बाद कैश जो हमारा गया है, क्योंकि एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू कैश, तो बाय रियलाइजेशन 3,000। कही क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पेमेंट करी थी बताओगे? क्रेडिटर्स को कौन सी पेमेंट करी थी? क्रेडिटर्स को सर बैंक लोन दिया था 25,000 का। बिल्कुल, बैंक लोन तो एंट्री क्या थी, वो रियलाइजेशन टू कैश ही करा था। रियलाइजेशन टू कैश 25,000। 25,000, और मैं ब्रैकेट में इधर लिखूंगा ना, तो ना हमेशा याद रहता है कि हमने किसको करा है। ऐसे ही ये दोनों का क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंस था। अगर हम वो लिखेंगे तो हमारा कनेक्टेड रहेगा। आपने जैसे ही थोड़ा सा भी आलस कराना और नहीं लिखा, तो आप ना फंसोगे बातों के अंदर, समझ रहे हो? तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी। मैं बस, मुझे 15 15, मैं मेरा ना सेम ही है, 1:30 बजे से, 1:30 से 3, 3 से 7, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ये हो गया। और क्या था भाई? बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स को भी तो पेमेंट करी थी। सर कैश अकाउंट में भी तो लिखना पड़ेगा हाँ रियलाइजेशन। बिल्कुल, 25,000 जो है बाय रियलाइजेशन 25,000। फिर तूने क्रेडिटर्स को करा, तो ये भी तू रियलाइजेशन में डालेगा 8,000 का, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, ये क्या हो गया, कैश इधर क्या था, ये क्रेडिटर्स का था। हालांकि कैश अकाउंट में भी लिखना चाहिए, भी लिख देंगे उसको, कौन कौन सी पेमेंट है। और क्या था, लाइबिलिटी में मैंने क्या क्या दिखा दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, वाइफ लोन भी कर दिया पे, 20,000 लिख दिया था। सर लिख दिया था लिख रियलाइजेशन दिया में। था। ठीक है, वाइफ लोन लिख दिया। एज लोन नहीं लिखा सर, बेटे ए लोन को रीपे करने की एंट्री क्या थी बताओ? एज लोन टू बैंक। एज लोन्स टू कैश। एग्जैक्टली exactly। तो ये देखो ना, लेजर में गया और ये हो गया बंद, पहला लेजर जो अपना बंद हो गया, ए लोन तो बंद हो गया। और यहां पर आ जाएगा बाय एज लोन 20,000। ओके, आई थिंक अब मैंने लाइबिलिटीज भी सारी पे ऑफ कर दी हैं, यस सर। है ना? कुछ ऐसा तो नहीं बचा हुआ। अगर हमने बीच में कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। ओ, रियलाइजेशन का डाल दिया, एज वाइफ लोन कर दिया हमने सारा, ठीक है। अब जब आपने ये सारा काम कर दिया, अब आप समझो, रियलाइजेशन का जो डेबिट साइड होता है ना बच्चे, वो एक्सपेंस जैसा होता है। देखो क्यों है, मैं बताता हूं आपको। कोई चीज 50,000 की थी, आपने कितने की बेची, 80,000, तो कह सकता हूं 30,000 का प्रॉफिट आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसको काउंटर भी सोच लो एक बार। लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कितने के थे, 10,000 के, तुमने पे कितने का करा, 8,000, तो भाई 2,000 का प्रॉफिट फिर यहां आ गया ना। इट्स जस्ट लाइक P&L। अब रियलाइजेशन की जो बैलेंसिंग फिगर होगी, सबसे पहले वो निकलेगी। तो मुझे बताइए, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 10,000, 3,040, यही वाला ज्यादा आएगा, 50, 60, 70, 1.5 लाख, 180, 480, 4 लाख
80,000 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। और भाई इधर का भी 4,80,000 लिख रहा हूं मैं। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो जाएगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। और सर इसको भाई 4 लाख कैसे होगा? ये 3 लाख का है ये प्लांट एंड मशीनरी। नहीं सर, इस साइड पे अच्छा। बड़ा अमाउंट है ये, हाँ। 10, 30, 40, 60, 70, 70, 80, 1.5, 4.5, 480 सही है एकदम। 4,80,000 आ रहा है। और एक बार जरा एसिड का टोटल करते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 3,05,000, 3 लाख, 3,38,000। 3,13,000, 338 आ रहा है। और 338 आ रहा है तो तेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 लाख, 1,42,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना नहीं तो मैच नहीं होगा। 1,42,000 and these are the profits. Okay, so this is a balancing figure, this is the profit, and it will be distributed between A and B equally, that is PSR 71, 71 is to 1। 142 सही आ रहा था। यस सर। ओके। और अगर ऐसा है ना भैया, तो यो आ गया रियलाइजेशन अकाउंट में इनका 71,000 का हिस्सा, इसका 71,000 का। अरे सर इसको पर बंद कैसे करोगे? अरे बेटे देखना अभी क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, ए का हिस्सा कितने का बन रहा है? 1,71,000 प्लस ये हो गया 1,96,000। और 196 में से 30,000 है, कैश दे दो। अरे सर चेक तो करो कैश है कि नहीं है। बेटे मजे की बात ये होगी कैश उतना ही होगा। अगर हमने कोई गलती नहीं करी, गलती करी तो भाई अब मुझे नहीं पता भाई क्या गलत हो गया भाई। लेकिन ये मैच हो जाएगा देखना अभी। 196 में से 30,000 गए, 1,66,000, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी। और बी का क्लेम है भाई 80, 1,05,000, 1,08,000, 1,08,000 में 71,000, 1 लाख। घूम गया एक बार, कितना हो रहा था? 80, 1,05,000, 1,08,000। 1,54,000। नहीं नहीं, 71,000 वैसी है यार। सर 80 और 70 तो 150 हो गया ना? हाँ तो 25,000 भी तो है। अच्छा। 151, 154, 179। हाँ चेक करिए, ऊपर 179 आ रहा है। यस सर। बस 28,000, 179 है ना? यस सर। तो इसको भी दे दो ना भाई, और बोलो अपने अपने घर जाओ, कल से ऑफिस मत आओ, छुट्टी हो गई है। कोई कैरेट डाउन नहीं, बंद हो गया है धंधा। लेकिन सर ये लेजर अभी तक बच रहा है। तो आइए जरा थोड़ा डर डर के लिखते हैं कि सर आपने इसको जो पैसे दिए हैं, बी को पैसे दिए और इसको दिए हैं, तो वो देखते हैं ना क्या एंट्री क्या बनी, ए टू कैश, बी टू कैश। तो बाय ए एंड बाय बी जो कैश यहां से निकला, 1,66,000 एंड 1,79,000। हे भगवान, ये दोनों साइड मैच कर दियो भगवान। क्योंकि अगर ये मैच नहीं हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैच तो हो ही नहीं सकती। होगी भाई, क्योंकि सबको सबका पैसा दे दिया, पार्टनर का जो क्लेम था वो भी दे दिया। होगी होगी। नहीं सर, जो वो वाली साइड है उसके अंदर तो 1,30,000 है ना? अरे ब्रो 3 लाख भी तो आ रहा है। 4 लाख आ रहा है ना टोटल। अच्छा अच्छा। यार तू डरा रहा है यार, पहली डर लग रहा है मैच होगी नहीं भाई मत होगी। डर सॉरी भाई, सर, ऐसे ऐसे सॉरी मत सर। कर। मैच हो गई क्या? डेबिट साइड कितनी है? 4 लाख। और ये वाली भी 4 लाख बन रही है एकदम। लग नहीं रहा मुझे, पता नहीं। हो भी सकते, मतलब कोई गलती तो ऐसा पकड़ में आ जाती। और 1,000 ज्यादा। और 1,000 का क्या पड़ा है? 1,79,000 कहीं। अब ये 1,66,000 प्लस 20,000
प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000। ओ माय गॉड, 4,01,000 आ रहा है। इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसमें हो ही नहीं सकती, इसमें हो ही नहीं सकती। सर सस्पेंस बना देते हैं क्या? ना ना, अभी निकाल देंगे, रुक जा। 1,66,000 था और 179 था, कहीं आई 196 में से 30। रियलाइजेशन इसमें गलती हो नहीं सकती। ये 25 फिक्स था, ये 8 फिक्स था, ये भी फिक्स था। गलती हुई है इन दोनों में से कहीं, और इन दोनों में से 1,000 रुपए की कैलकुलेशन मिस्टेक है कि क्या है? 1,71,000। भाई ये कैलकुलेशन ऐसा तो नहीं है 140 आ रहा था रियलाइजेशन? एक बार रियलाइजेशन की कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है 1,000 रुपए की टोटलिंग में। एक बार करके देखते हैं। 480 तो ठीक लग रहा था। 480, एक बार 480 का भी कर लेना, मैं उसका वो कर रहा हूँ। -50,000 -2,50,000, 5,13,000 -13,000, 5,13,000 -25,000। 142 यार है यार। सर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे 1,000। नहीं यार, मुझे अभी वी आर इनटू इट यार, मतलब मैं गलती फटाफट निकाल दूंगा। वैसे तो लंबी क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट हो गया, पर एंड में मैच भी हो जाता तो मजे आ जाते। क्रेडिटर्स 10,000 30,000, वही फ्लोन सही है। प्रोविजन प्रोविजन 10 का ही था ना? यस। कमीशन 2,50,50, कोई दिक्कत नहीं दिख रही यार। कैश क्रेडिटर्स 142, 142 का आधा 71 ही होता है। 71 ही डाला है। रियलाइजेशन का 3,000 यहाँ डाल दिया। भाई बैलेंस शीट तो मैच हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है बैलेंस शीट ही गलत है? 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 और 3,10, और इधर क्या है? 1,01,80, 2,30, 2,60, 2,80, 3,00,000, 3,10, बिल्कुल सही है भाई। एसेट बेचे, बिल्कुल सही है। डेटर्स का 3,000, 8,000 सही था। क्रेडिटर्स आर पेड 8,000, बैंक लोन। भाई कहीं भी कोई वो नहीं लग रही यार, एक भी वैल्यू। 1,80,000 था, 25 25। अरे इसी को ही दोबारा कर लो, कहीं इसमें तो नहीं। 1,79,000, 1,66,000, बिल्कुल सही है। एज लोन 20,000, रियलाइजेशन 8,000, 25,000, 3,000। और क्या गायब हो गया यार? 20,000 ब्रॉट डाउन था, 20 और ये 3, 4 लाख। 25 और 3। ओहो, मिल गई गलती भाई। रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने कितना पे करा था? कितना करा था? हाँ बता। ओ, 2,000 था शायद। हाँ हमने यार अच्छा, मैं वही 3,000 लिखी। सोच रहा था कि ये 3 का 2 होगा। हाँ यहाँ गलती थी, ये 2,000 था बस। ठीक है ना? ये मिस्टेक कर दी थी हमने, 2,000 लिखना था इधर। और इट्स फिर आपका हो जाएगा 4 लाख। ओके, कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस सर। तो बच्चे हमने एक बहुत ही अच्छे लेवल पर फ्रॉम वन टू एंड करा है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं एक बार आपको या तो कल ऑनलाइन बुलाऊंगा। ऑनलाइन में समझ आ जाता है? कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है या दिक्कत रहती है? नो सर। आ जाता आ है सर जाता है। मुझे। ठीक है, तो या तो कल ऑनलाइन रख लेंगे, ठीक है, या फिर मैं 6 बजे बुला लूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ कल इसको डिसोल्यूशन को अपना खत्म कर लेंगे अपना, ताकि आप एक बार इस वीक के अंदर। ओके सर। हाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल एडमिशन डिसोल्यूशन, ऐसे अगले हफ्ते में, फिर वो इस हफ्ते एक और भी हो सकता है, करा दूंगा।
ठीक है ना, और फिर ट्यूसडे अपना रेशियोज करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।